कैपिटल टीवी पर राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। असम पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें 1 सप्ताह की अंतरिम राहत तो दे दी, लेकिन साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि ये समय सिर्फ अदालत में अर्जी दाखिल करने के लिए है। इस मामले पर असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा ने बिना सबूत के गंभीर आरोप लगाए और अब कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। हिमंता ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक साजिश बताया। तो कैसे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी का ग्रुप तोड़ रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज जो कोर्ट की सुनवाई हुई है, इससे पवन खेड़ा को झटका लगा है या राहत मिली है? देखिए, पवन खेड़ा किस मामले में गए, यानी कि वो उनके ऊपर आरोप लगा, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उनको डर लगा कि गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो तेलंगाना हाई कोर्ट गए और उनको लग रहा था कि अरेस्ट वारंट पर रोक लगा दी जाएगी तेलंगाना हाई कोर्ट में, और उसके लिए अभिषेक मनु सिंह भी दिल्ली से तेलंगाना गए, यानी कि हैदराबाद गए। लेकिन जैसे ही हैदराबाद में इनको पता चला था, असम पुलिस को, कि पवन खेड़ा अभी 2 दिन से हैदराबाद में है, उन्होंने वीडियो मैसेज जारी किया था। उसके बाद से असम पुलिस एक्टिव थी। वो दिल्ली के छापे के सबूतों के साथ फिर से हैदराबाद पहुंची थी। हैदराबाद में उनकी खोजबीन शुरू हुई, लेकिन वो कहीं मिले नहीं। पता नहीं चल पाया कि वो कहां पर छिपे हुए हैं। वो रेवंत रेड्डी के घर पर छिपे हुए हैं, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, या फिर किसी मिनिस्टर के घर पर रह रहे हैं, या किसी होटल में रह रहे हैं। किसी बात की जानकारी नहीं हुई। ये असम की पुलिस वहां पर जाकर कई जगहों पर छापेमारी की, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मिले नहीं। और उसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां अभिषेक मनु सिंह भी इनकी पैरवी करने पहुंचे थे, और दूसरी तरफ से असम के एडवोकेट जनरल भी पहुंचे थे, महाधिवक्ता। क्योंकि असम पुलिस का मामला था तो तेलंगाना हाई कोर्ट में असम से किसी न किसी वकील को आना था। एडवोकेट जनरल ने अपनी बात रखनी शुरू की और पहला सवाल यही किया कि तेलंगाना हाई कोर्ट क्यों? क्योंकि अगर पवन खेड़ा के ऊपर आरोप लगा है और कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, उनके ऊपर आरोप लगा है कि उसने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की, उनके ऊपर 14 सेक्शन में उनके केस चल रहे हैं, यानी कि आरोप लगे हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता के 14 सेक्शन के आरोप हैं उनके ऊपर, 1-2 नहीं। तो ऐसे में उनको या तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, गुवाहाटी जाते, वहां हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की अपील करते, या तो दिल्ली में जहां पर असम पुलिस पहुंची थी, जहां उनका अपना घर है, वहां पर वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाते। ऐसा भी नहीं था कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपील करने के लिए इन्हें खुद जाने की जरूरत थी। एंटीसिपेटरी बेल की याचिका दायर करने के लिए वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपने वकील यानी अभिषेक मनु सिंह भी कोई भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहला सवाल तो यही से शुरू होता है कि ये इनकी चालाकी दिखाई पड़ रही है। ये कहां कहां अभी इस दौरान भागते फिर रहे हैं। गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहां से जैसे ही इनके ऊपर आरोप लगने शुरू हुए, फर्जी दस्तावेज की बात सामने आई, वहां से उठकर दिल्ली चले आए। दिल्ली में जब एफआईआर दर्ज होने के बाद असम की पुलिस पहुंची तो ये हैदराबाद में दिखाई पड़े। हैदराबाद में जब पुलिस पहुंचती है असम की तो ये चेन्नई की तरफ भागने लगते हैं। तो ये भागम भागी का जो खेल खेल रहे हैं, फरार मुजरिम की तरह, ये तो इनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि ये आरोप लगाने से पहले ये जानते थे कि नहीं, हम फर्जी दस्तावेज दे रहे हैं, हम फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कुछ ऐसा आरोप लगेगा, ऐसे मामले दर्ज होंगे। इसलिए पहले से ही इन लोगों ने प्लानिंग बना रखी थी कि दिल्ली में नहीं रहना, गुवाहाटी में नहीं रहना, हम उन स्टेट में रहेंगे जहां या तो कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस की सहयोगी पार्टी की सरकार है। अगर उनको जाना ही था तो दिल्ली के आसपास भी जा सकते थे, दिल्ली के घर में भी रह सकते थे, लेकिन फिर भी ये पहले तेलंगाना को चुना। फिर पता चल रहा है कि तमिलनाडु में जा रहे हैं, तो कहीं और जाने के पहले इनके जो वारंट इशू हुए हैं, इनकी पूछताछ होनी है, उससे पहले ये बेल ग्रांट न किया जाए। दूसरी बात इन्होंने कही कि जिस तरीके से पवन खेड़ा अभी भागम भागी का खेल खेल रहे हैं,
जिस तरीके से 3 दिन से ये गायब हो रहे हैं, लगता तो है कि फ्लाइट रिस्क भी है, यानी कि अभी तो ये देश के अंदर इधर उधर जा रहे और उसके बाद हो सकता है कि देश से बाहर भी चले जाएं गिरफ्तारी से बचने के लिए। तो इसलिए इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर जमानत देने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। तीसरी बात, मेंटेनेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया गया कि याचिका क्या तेलंगाना हाईकोर्ट में दायर किया जाना चाहिए, तेलंगाना हाईकोर्ट क्यों चुना गया। और ऐसा तो है नहीं कि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं इनकी पूछताछ के बाद, हिरासत में लेने के बाद ये कोर्ट नहीं जा सकते थे। अग्रिम जमानत मतलब होता है कि इनको पहले से पता है कि गिरफ्तार कर लिए जाएंगे पूछताछ से पहले, यानी कि इनको यह भी लगता है कि अगर पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं, जो दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, उसकी जानकारी, उन सोर्स की जानकारी असम पुलिस को मिल गई है, जो इनके खिलाफ सबूत मिले हैं पेन ड्राइव के अंदर, इनके लैपटॉप जब्त किए गए, उसके बाद इनको पता था कि इनके डिजिटल एविडेंस इनके खिलाफ जाएंगे, तो इसलिए हिरासत में लिया जा सकता है। तो जिस तरीके से इन्होंने कोर्ट कचहरी कानूनी पचड़े में फंसाने की कोशिश की है, अपने आरोप से बचने की कोशिश की है, उससे तो ये लगता है कि इस याचिका को ही खारिज कर देना चाहिए। लेकिन खैर, हाई कोर्ट है, जज हैं, और उसके बाद अभिषेक मनु सिंह भी हैं, जो कि जजों के साथ उठना बैठना इनका होता है। तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की है, और ये सब आधार ऐसा दिखा कि जज भी थोड़े कंफ्यूज हो गए। लेकिन उस कंफ्यूजन के बावजूद ये कहा जा सकता है कि तेलंगाना हाई कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत नहीं मिली। तो ये अभी राहत नहीं मिली है, बल्कि 1 सप्ताह का समय मिला है। 1 सप्ताह अगर अग्रिम जमानत पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिए जाते, एंटीसिपेटरी बेल दे दिया जाना होता, तो इसका मतलब था कि पवन खेड़ा को अनियमित समय के लिए, असीमित समय के लिए, ऐसा नहीं था कि उनके लिए टाइम तय किया जाता, कहा जाता ये अग्रिम जमानत पर हैं, जैसी जमानत दी जाती है, जैसे राहुल गांधी के लिए है, नेशनल हेराल्ड में 12 साल से जमानत पर चल रहे हैं, वो जमानत दी गई है कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा अभी। जैसे अमित शाह के केस में, जो कि मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पर चल रहा है, उनको जमानत दी गई है 50-50 हजार के मुचलके पर, यानी उन्हें गिरफ्तार अभी उस मामले में नहीं किया जा सकता जब तक कि कोर्ट का फैसला ना आ जाए और कोर्ट उन्हें सजा न सुना दे, तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसी मामले में भी अगर ये अग्रिम जमानत के लिए गए थे, तो जमानत बेल देने के लिए वहां ये माना जा सकता था कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट में सुनवाई होकर इनको सजा न मिल जाए। यानी डर तो अभी भी है। डर इस बात का है कि 1 सप्ताह बाद फिर से आपको अग्रिम जमानत लेनी पड़ेगी, और असम की पुलिस घात लगा के बैठी है। अब तो असम में चुनाव भी खत्म हो गए, और चुनाव खत्म होने के बाद वहां की पुलिस भी अब कुछ समय के लिए आराम कर रही है कि नहीं, इंतजार करते हैं, 1 सप्ताह गुजरेगा, 1 सप्ताह से 2 दिन पहले हम तलाश करना शुरू कर देंगे, और उसी समय उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पूछताछ के लिए जब बुलाया जाएगा तो फिर उनसे इन्वेस्टिगेशन होगा, 5-7 घंटे तक पूछताछ होती रहे। फिर उसके बीच जैसे ही जमानत की अवधि खत्म होगी, अग्रिम जमानत 1 सप्ताह का है, जैसे ही खत्म होगी पूछताछ करेगी असम की पुलिस और इन्हें हिरासत में ले सकती है। अब जब हिरासत में लिए जाएंगे, यानी कि गिरफ्तारी हो जाएगी, तो उसके बाद तो आपको अग्रिम नहीं बल्कि फुल फ्लेज बेल की जरूरत पड़ेगी, और ये फुल फ्लेज बेल आप या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे या फिर जाकर गुवाहाटी हाई कोर्ट में दायर करेंगे, नहीं तो बीच में मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा, तो कम से कम 14 दिन की रिमांड तो पुलिस मांगेगी, क्योंकि इनके खिलाफ जितने एविडेंस मिले हैं उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। और ये पवन खेड़ा जो हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ में बार बार वो अपनी बातों से पलट रहे हैं, इसके लिए तो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की जांच भी होगी। तो इसलिए असम की पुलिस इंतजार कर रही है कि जैसे ही हाई कोर्ट का समय खत्म हो, हम पवन खेड़ा को दबोचने की तैयारी कर ले। और इसलिए एडवोकेट जनरल ने 2-3 बातें वहां रखी कि अब तो गुवाहाटी इन्हें जाना पड़ेगा, या तो अरेस्ट होकर जाएं, या जमानत के लिए जाएं, या हाई कोर्ट में याचिका लेकर जाएं। और यही समस्या पवन खेड़ा के इर्द गिर्द घूम रही है, उनके ग्रुप के ऊपर तलवार लटकी है, और राहुल गांधी की परेशानी इसी बात को लेकर बढ़ी है। सर, हेमंता बिस्वा शर्मा ने कैसे कांग्रेस की हालत बिगाड़ दी है? देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा अभी ये सोच कर बैठे हुए हैं कि पवन खेड़ा को राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया, राहुल गांधी की पर्सनली उनसे
लंबे समय से खुन्नस है। और इस मामले में जो अज्ञात शब्द का उपयोग किया गया है, रिपोर्ट दर्ज किया गया जिसमें कि पवन खेड़ा के साथ कुछ अज्ञात लोग भी शामिल थे, तो अज्ञात शब्द में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। और अभी ये केवल असम तक नहीं रहेगा, हेमंता बिस्वा शर्मा इसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी राहुल गांधी की बात करेंगे, दिल्ली आकर राहुल गांधी की बात करेंगे। इनके पूरे ब्रिगेड यानी कि जो जो लोग इसमें शामिल हैं, इनके इर्द गिर्द हैं, जैसे पवन खेड़ा के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर कुछ बोलना शुरू किए और उन्होंने ऐसी बात कर दी जिसके बाद पूरा खड़गे का ग्रुप हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करते हुए खड़गे को डिफेंस करने लगा। राहुल गांधी को भी मैदान में उतरने लगा कि नहीं नहीं, खड़गे तो दलित नेता हैं, इनके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन खड़गे को छूट मिली हुई है कि वो कुछ भी अभद्र टिप्पणी करें क्योंकि वो दलित नेता हैं। राहुल गांधी का ऐसा मानना है। वो सांप बिच्छू जैसे शब्दों का उपयोग आरएसएस के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए, ये लोग उनकी पत्नी सहित बंटी बबली का उपयोग करें, लेकिन उनके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये राहुल गांधी को भी मैदान में आना पड़ा। तो अभी तो ये हेमंता का खेल शुरू हुआ है। अभी तो एक मामला दर्ज हुआ है, दूसरा मामला अभी असम पुलिस के पास है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय का, जो कि राहुल गांधी खुद भी उसमें इन्वॉल्व है। तो अभी ये सारे लोग असम पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे, एक एक करके इन लोगों का नाम सामने आएगा और उसके बाद सबसे इंक्वायरी होगी और सबसे इंक्वायरी होने के बाद अंतिम नंबर राहुल गांधी का ही आएगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा अब एक सप्ताह की राहत के साथ अगली रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।